हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर था वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को ही देखा था। लेकिन उसमें जो अराइवल टाइम था वो क्या था, सबका डिफरेंट था। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम नॉन प्रम्पशन से ही करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में ही नॉन प्रम्पशन से किया था, लेकिन इस लेक्चर के अंदर जो अराइवल टाइम होगा सारे प्रोसेसेस का वो क्या होगा, सेम होगा। जीरो पे सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं। तो अगर जीरो पे सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं तो सीपीयू के अंदर कौन सा प्रोसेस जाएगा, फर्स्ट नंबर पे कौन सा प्रोसेस सेंटर होगा, सेकंड थर्ड एंड मतलब लाइन वाइज कौन सा प्रोसेस सेंटर होगा फर्स्ट नंबर पे। तो वो चेक करेंगे इस मेथड के थ्रू। वो जो आज लेक्चर में डिस्कस करें, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बगैर वक्त जाए के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सारे प्रोसेस एंटर हो चुके हैं जितने प्रोसेस होने थे। तो अराइवल टाइम सबका क्या है, सेम। जीरो पे सारे प्रोसेस एंटर हो चुके हैं, उनके कंप्लीशन टाइम डिफरेंट है। उनका जो भी P1 का कंप्लीशन टाइम देखे तो वो 2 है, P2 का 1 है, P3 का 8 है, P4 का 4 है, P5 का 5 है। इनका कंप्लीशन टाइम डिफरेंट है, लेकिन जो अराइवल टाइम है वो क्या है, सेम है। तो अगर अराइवल टाइम, एक पॉइंट याद रखना कि अगर अराइवल टाइम सेम हो तो हम चेक करते हैं प्रोसेस को, कि प्रोसेस कौन सा पहले एंटर हुआ है। अगर P1 एंटर पहले हुआ है, अराइवल टाइम सेम है, तो P1 सबसे पहले एंटर हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इधर अराइवल टाइम 0, प्रोसेस कौन सा एंटर हुआ है सबसे पहले इनमें से, P1, तो हम क्या लिखेंगे, P1 लिख देंगे। कितनी देर में कंप्लीट हुआ है, कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है, इसका बेस्ट टाइम क्या है, वो है 2, तो हम इधर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। इसके बाद कौन सा अराइव हुआ है, सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं, वरना हम टाइम चेक करते हैं कि 2 से पहले ही अराइव हुए हैं ना सब, 2 सेकंड से पहले। तो इसके बाद P2 हमने क्या लिखा, P2 कब अराइव हुआ है, 1 पे, तो 2 + 1 3। इसके बाद P3 यानी हम प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले P1 हुआ है, P1 इधर भी लिखा जा सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लास्ट पर भी हो सकता है। हमने चेक करना है कि सबसे पहले अगर P1 नहीं है तो P2 होगा। मतलब जो भी प्रोसेस है सबसे पहले कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है तो वो हम लिखेंगे, अगर अराइवल टाइम क्या हो, सेम हुआ। तो P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 8, 11 हो जाएगा। P4 का क्या है, इधर हम P4 लिखेंगे, इसका कंप्लीशन टाइम क्या है, 4, तो 11 + 4 15। इसके बाद P5 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 5, तो 20 हो जाएगा। कंप्लीशन टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेस कंप्लीट कब हुआ है, एग्जीक्यूट कब हुआ है, उसका कंप्लीशन टाइम क्या है। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 2, P2 का क्या है, 3, P3 का क्या है, 11, P4 का 15 और P5 का क्या है, 20। ये इसका क्या है, कंप्लीशन टाइम। इसके बाद हम बात करें तो वो है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेस सीपीयू के अंदर कितनी देर के लिए रुका रहा, तो वो होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम ये है और अराइवल टाइम ये है, तो ये अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम। 2 - 0 2, यानी इधर सेम वैल्यू आ जाएगी। इधर क्या है, सेम वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके बाद वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में अगर 5 सेकंड चाहिए, उसको कोई एक्स्ट्रा टाइम लगा सीपीयू के अंदर। अगर 5 सेकंड में एग्जीक्यूट होना था तो उसको सीपीयू के अंदर क्या है, वो 7 सेकंड में हुआ है, या 5 सेकंड में ही एग्जीक्यूट हो गया। तो इसका फार्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 2 - 2 क्या होता है, 0, 3 - 1 2, 11 - 8 3, 15 - 4 11, 20 - 5 15। ये क्या आ गया हमारे पास, वेटिंग टाइम। इसके बाद है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेस अराइव कब हुआ है और सीपीयू के अंदर वो कब गया है। ये सारे प्रोसेस इधर तो 0 पे अराइव हो गए, अगर डिफरेंट टाइम पे अराइव होते हैं तो सीपीयू के अंदर कब वो प्रोसेस गया है। P1 इधर 0 पे अराइव हुआ है तो सीपीयू के अंदर भी 0 पे गया है, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, 0। P2 0 पे अराइव हुआ, लेकिन सीपीयू के अंदर कब गया है, 2 पे गया है, तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो क्या होगा, 2। P3 0 पे अराइव हुआ, सीपीयू के अंदर 3 पे गया। P4 11 पे गया, और जो P5 है वो 15 में सीपीयू के अंदर एंटर हुआ। ये इसका था रिस्पॉन्स टाइम। अगर आपने इसका एवरेज कैलकुलेट करना है तो सबको ऐड करते जाएं और जितने प्रोसेस है उन पे डिवाइड कर दें, तो आपका क्या आएगा, एवरेज आ जाएगा। जैसे आपने कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है, तो टोटल इसका क्या है, 51। 51 को जब हम डिवाइड करेंगे, प्रोसेस कितने, 1 2 3 4 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज कंप्लीशन टाइम आ जाएगा। वो क्या है, 10.2। ये इसका एवरेज कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 51 / 5, इसका भी 10.2 ही आएगा टर्न अराउंड टाइम का। और वेटिंग टाइम का कैलकुलेट करें तो इसका क्या है, इसका जो इन सब को ऐड करें तो वो क्या बनता है, 31
डिवाइड करें 5 से तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6.2। इसके बाद रिस्पॉन्स टाइम को भी ऐड करें तो वो भी 31 बनता है और 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 6.2। ये था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे वो होगा, वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को ही हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रम्पशन के थ्रू, लेकिन उसमें हमारे पास अराइवल टाइम गिवन नहीं होगा। अगर अराइवल टाइम हमारे पास गिवन ना हो, सवाल के अंदर ना दिया गया हो, तो देन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड लेक्चर के अंदर। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।